प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरा नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगबंद कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगबंद कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप भगवते कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज पंचम दिवस। कभी कभी जब किसी व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं, उस व्यक्ति से मिलकर हमको ऐसा लगता है कि भैया ये आदमी तो बड़ा पुण्यात्मा है और ये आदमी तो यहाँ का है ही नहीं है, ये आदमी तो सीधा स्वर्ग से ही आया है धरती पर। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखकर हमको ऐसी फीलिंग होती है, होती नहीं होती? व्यक्ति स्वर्ग से आया है, चार चिन्ह अगर उस व्यक्ति में दिखाई दें तो समझना मेरे भाई बहन, व्यक्ति सीधा बोलो स्वर्ग से आया है, सीधा स्वर्ग से आया है। जानना चाहते तो बताऊं तो आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, सुन लो। स्वर्गच्युता नामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसंति देहे। चार चिन्ह दिखाई देते हैं उसके यहां। स्वर्गच्युता नामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसंति देहे। चार चिन्ह कौन से हैं? दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम पंडित तर्पणाश्च। चार चिन्ह
व्यक्ति में दिखाई देते हैं। चत्वारि चिन्हानि बसंती देहे। दान प्रसंगो नंबर 1, समय समय पर और जहां जरूरत होती है, समय समय पर जहां जरूरत होती है, वो व्यक्ति दान करता है। जहां जरूरत होती है। दूसरा, मधुरा च वाणी। दान तो देता है, लेकिन वाणी में मधुरता नहीं है, कर्कश है। ए पंडित जी, लेना तो ले, तो यहां से जाओ। नहीं नहीं भैया, आप द्वार पर आए हैं, जो कुछ बन पड़ा है हमने आपको दिया है, और आप ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। ये है मधुरा च वाणी। एक बात कहूं बंधु, ये जो वाणी होती है ना, इस वाणी का इतना बड़ा खेल है। इसी वाणी से लोग पराए अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं। द्रौपदी जी ने क्या कह दिया था? अंधों के तो अंधे होते हैं। केवल ये शब्द बोला और बंधु, पूरा महाभारत खड़ा हो गया। पूरा महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए वाणी को जब जहां बोलें, सोच समझ के बोलें। कहां कौन सी बात कहनी है, मीठा बोलें, मीठा बोलें। तीसरी बात, दीवार्चनम। व्यक्ति ठाकुर का भजन करता है, भजन करता है, ठाकुर का आराधन करता है। ये तीसरा लक्षण है उस व्यक्ति के अंदर। और चौथा, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। देवार्चनम पंडित तर्पणाश्चो। समय समय पर अपने पुरुष को याद करता रहता है, उनको तर्पण करता है, उनको जल देता है और उनको हमेशा स्मरण में रखता है, याद में रखता है। ये 4 चिन्ह अगर किसी व्यक्ति में आपको दिखाई दें कहीं पर भी, तो समझना व्यक्ति सीधा, अरे बोलो ना, हाँ, सीधा स्वर्ग से आ जाए। अब हम में इनमें से गुण हैं, एक गुण है या 2 गुण हैं, तो हमको चेष्टा करनी है कि हमारे अंदर ये गुण आए। देखो भाई, दान का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दिया जाए तभी दान होता है।
दान का तात्पर्य है, आप समझो एक जगह भंडारा चल रहा था, तो एक सेठ जी भंडारा करा रहे थे, 3-4 लड़के बैठे थे, सेठ जी कितने अच्छे भंडारा कर रहे हैं। दूसरा कहता है मेरा बड़ा मन करता है मैं भी भंडारा कराऊं। तीसरा कहता है मेरे पास अगर धन होता मैं भी भंडारा करता। दोनों ने कहा हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास होता हम भी देते। बगल में एक महात्मा बैठा था, महात्मा ने कहा बच्चों धन का संबंध भंडारे से नहीं है। बोले बेटा अगर तुमको भंडारा ही करना है तो 4-5 बिस्कुट का पैकेट खरीद के ही कुछ बच्चों को बांट दो, वही तुम्हारा भंडारा हो गया। जहां चेंटियों के छेद है वहां पर आटा बुरक दो, वही भंडारा हो गया। भंडारे का संबंध ये नहीं है कि हजारों लोग आए खाएं वही भंडारा हो। तो दान प्रसंगो, हम दान तो करते हैं लेकिन हमारी वाणी में मधुरता नहीं है, कर्कशपन है। तो चेष्टा करो पार्टनर, है ना, कि वाणी हमारी मीठी हो जाए, ठाकुर का आराधना हम कर दें, अपने पूर्वजों को याद करें। ये 4 चिन्ह व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, समझना व्यक्ति सीधा, और हमारे अंदर वो गुण आ जाएंगे तो हो सकता है कि हम भी पार हो जाएं। आइए चलिए, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया मेरे लाला का प्राकट्य कहाँ हुआ, बोलो, गोकुल में हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन नंदस्तुवात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूया विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतो वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामासो विधिवत पितृदेवार्चनम यथा। देखो ये नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं, 18, यानी 10वें स्कंद के 5वां अध्याय जो है 1 से लेकर 18 श्लोक तक नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं। जिन परिवारों में संतान नहीं होती, अगर इन 18 श्लोकों के साथ अनुष्ठान किया जाए कथा के माध्यम से तो निश्चित ही उनके यहाँ पर गोविंद की कृपा होती है। नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज उत्पन्न हुए। नंदस्तवात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना। और भगवान की आह्लादनी शक्ति किशोरी जी वृषभान जी के यहां प्रकट हुई। नंद बाबा कैसे हैं? अच्छा पहले समझो कि नंद कहते किसे? नंद माने जो सबको आनंद दे वो नंद, बंद कर दो। और नंद माने जो बहुत समृद्धिशाली हो उसको नंद कहते हैं। नंद माने
जो खुद भी आनंद में रहवे और दूसरों को भी आनंद देवे, उसको बोलो नंद कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा होता है उसी के यहां पर ठाकुर आते हैं। नंद बाबा कैसे हैं? बोले महामना है। महामना जानते हो किसे कहते हैं? महामना जो बहुत उदार होते हैं, जो बहुत उदार होते हैं उसको महामना कहते हैं। उसको महामना कहते हैं। बोले भैया बंबई गए थे, एक सेठ जी थे, न जाने कितने हजार करोड़ की पार्टी थी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और सबको 500-500 रुपये दक्षिणा दी। सेठ जी कैसे हैं? सेठ जी तो बड़े, अरे बोलो ना, अरे नहीं, उनको महामना उदार नहीं कह सकते। उन सेठ जी को हम दानी कह सकते हैं, लेकिन महामना उदार नहीं कह सकते। दानी में और उदारता में अंतर है। दानी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए दूसरों को भी देवे, उसको दानी कहते हैं। और महामना जो स्वयं भूखा रहकर दूसरों को भोजन दे, उसको महामना कहते हैं। यानी देते 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 सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और मट्टी के पात्र में भोजन करने की स्थिति आ जाए, उसको उदार कहते हैं। हमारे यहां ऐसी ही परंपरा रही, ऐसी ही परंपरा रही। एक राजा ने एक शिष्य के कर्जे को उतारने के लिए सब कुछ दे दिया। वर्तंतु के शिष्य कौश जो हैं, वो राजा रघु के पास में आए और गुरु दक्षिणा देने के लिए सब कुछ महाराज रघु ने दे दिया और मट्टी के पात्र में भोजन करने की स्थिति आ गई। इसको कहते हैं महामना, इसको कहते हैं उदार। हम जेब में हाथ डालते हैं, सोचते हैं 10 की चढ़ाएं कि सिक्का चढ़ाएं आरती में महाराज, फिर हम कहें कि हम उदार हैं। अरे नहीं, हमको दानी कह सकते हैं हम आपको, लेकिन उदार नहीं कह सकते। नंद बाबा कैसे हैं? उदार हैं। वृषभान जी कैसे हैं? उदार हैं। और कैलाश जी इन्हीं की फोटो खींचोगे? केवल घर में खींच लेना, यहीं खींचोगे सबके सामने? ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है, एक बार राधे राधे बोलो। और खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। नंद बाबा उदार है और आज ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। और सब लोग आ रहे हैं, केवल एक ही बात कह रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की। क्या दीने? हाथी दीने, घोड़ा दीने। अरे वहीं बैठ जा, बगल में लेके बैठेगी जाकू। मेला देख भी आइए कि देख भाभी यहाँ चीज अच्छी मिल रही है ना। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने। हाँ, एक बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। कई वर्ष पहले की बात बाबूजी, मेरी कथा राजस्थान में थी और एक महात्मा ने कथा कराई और वो महात्मा बहुत झूमकर कथा सुनते थे। जैसे हमारे बाबूजी कथा सुनते हैं झूमकर। और जैसे मैं तो यहीं ठहरा हूं, वहां थोड़ा दूर ठहरा था, लगभग आधे 1 किलोमीटर दूर। जनरली यजमान लोग गाड़ी लगा देते हैं लाने के लिए। महात्मा के यहाँ गाड़ी भी थी और कई हाथी भी थे। तो महात्मा ने हमारे लिए हाथी लगा रखा था। देखो, एक बार तो डर लगा, हाथी पटक नहीं दे, लेकिन एक आध दिन सवारी करने के बाद अच्छा लगने लगा। उसका नाम था राघव। राघव झुको वो झुकता था और मैं धोती ऊपर करके पट बैठ जाता था। अब 3-4 दिन बाद तो वो अब हमको भी आनंद आने लगा। एक दिन कथा में हमने हाथी राघव की तारीफ कर दी। सेठ उनको महात्मा को गलतफहमी हो गई। महात्मा को ऐसा लगा कि इनको राघव अच्छा लगे, पसंद आ गया है। जब कथा का समापन हुआ तो कहते हैं, बोले महाराज हमारा मन है आपकी विदाई हाथी पे कर दूं और आपको हाथी दे दूं और इस हाथी को लेकर आप चले जाओ। मैंने किए बाबा तू कौन से जन्मों का बैर निकाल रहा है हमसे? मैंने हाथी जितना मैं साल भर में नहीं खा पाऊंगा, हाथी 4 दिन में चक खा जाएगा महाराज। मैंने बाबा उस्तादी मत करे, दक्षिणा दे और चलन दे। यानी वो तो हाथी दे रहे थे, हमने कहा भैया हमें हाथी मत दो। और नंद बाबा हाथी लुटा रहे हैं और लोग हाथी लेकर जा रहे हैं। हाथी लेकर जाने वालों में कौन लोग थे? गली मोहल्ले के नहीं थे। कौन थे? हाँ, राजा महाराजा जो हाथी को खिला सकते थे। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अब बच्चे लोग भी थे। अच्छा देखो महाराज, गाड़ी तो कही है हमारे पास में, ड्राइवर नहीं है। और पालकी में कैसे ड्राइवर चाहिए? अगर तुमको जाना है समय पर तो हमको 6-7 आदमी रखने पड़ेंगे, तब 4 आदमी आपको दिखाई देंगे। तो वो बड़े आदमी लेके जा सकते हैं जिनको पालकी पे चलना हो। अब बच्चे लोग थे। बच्चन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। बच्चन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आपको पता है लापसी कैसे बने करे? अच्छा आटे को, हाँ क्या आज बताओ। अच्छा आटे को भून लिया घी में,
कौन सी घी में? अच्छा देसी में। अच्छा डालडा नहीं चलेगा? अच्छा चलो देसी में कर गया। और उसके बाद बन गया है? अच्छा तुम में से कोई मारवाड़ी हो तो बताओ, वो बता सकता है जो खाटी मारवाड़ी हो, देसी नहीं, वो तो देसी बनिया है। बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। और आपको नहीं पता तो हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कल जाकर नेट पर सर्च करना और समझ जाओगे लापसी कैसे बनती है। अरे हैगी बाजरे की बात बना रही, बैठी बैठी बाजरा बाजरा कर रही है। बाजरा खवावेगी हमें? अरे नहीं बनती बाजरे से बाबा, नहीं बनती है। इन भैया ने बिल्कुल ठीक बताया। मारवाड़ी भैया, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? मारवाड़ी ही बता सकता है, और मारवाड़ी निकला देखो। देसी बनिया नहीं बता सकता। इसको आप नेट पे, आप गूगल पे सर्च करना घर जाकर, हाउ टू मेक लापसी। छोरी देख, नेट पे चेक कर गूगल में। अच्छा ठीक है, उनने बिल्कुल ठीक कहा भैया ने। जो मोटा दलिया होता है ना, उस दलिया से ही बनती है लापसी। वो जो आप बनाते हो वो तो हलवा बलुआ बनता है, जो आप कह रही हो यूँ कर लो, छौंका लगा दो देसी घी को, फलाना कर दो, जी कर दो, वो कर दो, वो यूँ कह रही यूँ कर दो, है ना। हाँ सब नई नई विधि लेके आ गई है, वो तो हलवा कह लो, है ना। तो लापसी खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। और आज सभी लोग आए हैं मैया के पास, और आज नंद बाबा के आंगन में बधाई हो रही है। क्या हो रही है? नंद बाबा बधाई दे रहे हैं और बधाई ले रहे हैं। बधाई दे रहे हैं और बधाई
सखी मृग नयनी बिरज की, चंद्र सखी मृग नयनी बिरज की, चंद्र सखी मृग नयनी बिरज की, चंद्र सखी मृग नयनी बिरज की, तोरत ताने रागने में, तोरत ताने रागने में, तोरत ताने रागने में, तोरत ताने रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हाँ आंगने में, ओ आंगने में, आंगने में, ओ आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। श्री राधे। प्रेम भर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में, ये बधाई कौन को चाहिए? जो बधाई देवेगा वह बधाई मिलेगी, हमने सोच लियो। नौचा पर श्री किशन लला की, नौचा बड़ी श्री कृष्ण लला की, नौचा पर श्री किशन लला की, नौचा बड़ी श्री कृष्ण लला की, नहीं कोई लाजत मांगने में, नहीं कोई लागत मांगने में, नहीं कोई लाजत मांगने में, नहीं कोई लागत मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हाँ आंगने में, ओ आंगने में, आंगने में, ओ आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। श्री राधे जय हो। जागने में, बीती रजनी जागने में, बीती रजनी जागने में, बीती रजनी जागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाजे आंगने में, हाँ आंगने में, ओ आंगने में, आंगने में, ओ आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे
बाजे आंगने में। श्री राधे। शोभा जी, शोभा जी, फेंकना नहीं, हाथ में तो बधैया बाजे आंगने में। जो बधाई दे बई खुदियो, जो बधाई दे बई खुदियो, ऐसे मत दे। आंगने में हो आंगने में। प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे। नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। हाँ आंगने में, हो आंगने में। हाँ आंगने में हो आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। रोहिणी चौ महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता। व्यचरत दिव्य भासो श्रीकंठाभरण भूषिता। ततो आरभ्य नंदस्यो ब्रजौ सर्वसमृद्धिमान्। हरेर्निवासात्मगुणैर् रमाकीडम् अभूम् निपौ। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। बातें मत कर रे, गोपाल जी को लेके ही बातें कर रही है। हाँ, भग जाएंगे गोपाल जी तेरे पास से, तेरी बात करेगी तो। कहते हैं सारी की सारी गोपियां आज बंठन के जाती है, बंठन के जाती है। सब गोपी को लगता है कि कन्हैया हमारे यहां पैदा हुए। सभी ने चित्र विचित्र बढ़िया वस्त्र पहन रखे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोप्यों श्रमिष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्यो चित्रांबराव पति सुखाच्युत माल्य वर्षा। नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजू। व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। अब बैठ जाएगा सब, बाद में दियो।